ये बंगाल से किधर आया, इधर क्या आया था, मालवा, फिर कन्नौज, उत्तर प्रदेश और थानेश्वर। ये इनका राज्य तो ये हो गया पूरा। ठीक, अब ये कहाँ बढ़े, ऊपर की ओर, उत्तर भारत। तो ये कश्मीर को कब्जा करना चाह रहे थे, लेकिन संभवतः ये उस पर सक्सेस नहीं हो पाए। ठीक है, उत्तर भारत की है ना, उसको कब्जा। फिर जब यहाँ से वापसी आए तो इन्होंने फिर कहा अब दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की ओर बढ़े तो दक्षिण भारत में अपन इसके पहले भी पढ़े थे कि उसने क्या किया था, समुद्रगुप्त ने 12 शहर जीते थे। क्या किया था, वो टैक्स पे नहीं कर दिए थे, टैक्स लेके छोड़ दिया था एकदम की। उसने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ पे क्या है, विंध्याचल पर्वत। फिर उसके बाद क्या आती है, नर्मदा घाटी, फिर उसके बाद अजंता पर्वत। अब पहले विंध्याचल पर्वत पार करेगा, फिर तैर के आएगा नर्मदा। तो उसने बोला कि सेना का तो बहुत खर्च होगा, उसने ये दिमाग लगा दिया था समुद्र। इन्होंने क्या बोला, चलो चलते हैं। ये चल दिए कहाँ, विंध्याचल पार किए, नर्मदा घाटी तैर के आए। तो यहाँ दक्षिण भारत के जो राज्य में विंध्याचल पर्वत को पार करके उन्होंने क्या किया, घाटी पे जब पहुंचे तो वहां पे चालुक्य वंश के राजा थे, पुलकेशिन सेकंड। यहाँ पे चालुक्य, अभी अब आ गए चालुक्य वंश। हमने क्या बोला था, चालुक्य आएंगे, चालुक्य भी आएंगे, बहुत सारे वंश आएंगे ना। तो ये दक्षिण भारत का, ये यहाँ पे क्या आ गए, चालुक्य वंश। जब ये आया तो इसको भनक लग गई, तो उसने दिमाग ये लगाया कि ये अभी यहाँ विंध्याचल पर्वत चढ़ के आए, तो पानी में तैर के भी आए, थके होंगे ना, पूरी सेना थकी होगी। अगर इनको आराम दिए तो ये तो फिर लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। तो इसने क्या किया, यहाँ से तुरंत अपनी सेना लेके आओ बेटा, हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, आराम नहीं दिया, है ना। जैसे तार के पार हुए हैं और उनने सबको तार दिया। तो यहाँ से भी हर्षवर्धन क्या हो गए, मुँह खानी पड़ी और परास्त हुए। तो चालुक्य वंश से दक्षिण भारत से भी वापस, तो ये वापस फिर अपने एरिया में आ। तो इन्होंने सिर्फ दोनों तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन कहीं भी इन्हें प्रयास नहीं मिल पाया और इतने ही राज्य को इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इनकी ये तो हमारा कितना हो गया, कुंभ का मेला 16 वर्ष भी हो गया, और इन्होंने दक्षिण भारत से भी हार गए और उत्तरी भारत में भी गए, वहां से भी आ गए। पहले किस पे गए थे, कश्मीर, जम्मू कश्मीर तरफ गए थे, वहां से भी नहीं जीत पाए, और वापस दक्षिण भारत में वहां से भी हार गए, है ना। हारने का यही कारण था सभी राजा, क्योंकि यहाँ पे अपना विंध्याचल पार करोगे, फिर तैरोगे, एक तो चढ़ो, फिर ढलान से उतरते हुए चले आओ, सांस फैलाओ। पहले तो ऐसे ही थक गए होंगे, बोले ढाले चलो, उतर चलो, उतरे, फिर नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी, फिर उसको तैर के पार हुए तो पता चले आओ स्वागत करने के लिए खड़े। उन्होंने यहीं पे सबको तूर दिए। तो क्या हो गया, दिक्कत ये हो गई कि इस कारण, एक इनकी हार का कारण ये भी था कि इनकी सेना को समय नहीं मिल पाया, जिसके कारण मार देते, समय मिलता तो उनकी भी सेना वो है ना, 607 हाथी की सेना थी, है ना, 1 लाख करीब उनके सैनिक थे, तब भी तो जीत लेता ना भाई। लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो गए, हार गए, थक गए। तो अब उन्होंने थक गए थे, बनी सी बात है, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है, और काम करते खाना भी मिल जाए फिर तो थका रहेगा ना, तो ये दिक्कत हो गई। अब इन्होंने क्या किया, अब इसके, ये हमारा हो गया इनका किसका, युद्ध पाठ में। अब इनकी साहित्य के पाठ में, हमने साहित्य के पाठ में आपको ये लिखाया था, कल अपन बताए थे कि बाणभट्ट इनके कौन थे, ये मिटा दे, बाणभट्ट इनके वो थे, कौन थे, कौन थे भैया, लेखक। अरे राजकवि ये भी थे ना। हाँ तो लेखक यही होंगे ना, राजकवि, दरबारी कवि, दरबारी लिखे, कौन थे, दरबारी कवि। इन्होंने हर्ष चरित्र लिखी, ठीक है सर, ये बाणभट्ट इन्हीं के रहे। तो इन्होंने, बनी सी बात है, ये किसके बारे में लिखेंगे, हर्षवर्धन के भाई, उन्हीं के दरबारी कवि रहे। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनके लिए 2 पुस्तक लिखा। सॉरी, पहले हर्ष के लिए लिखा क्या, हर्ष चरित्र। दूसरी पुस्तक, देखो दूसरी पुस्तक का नाम हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दूसरी पुस्तक जो है ना, कादम्बरी। कौन सी थी, कादम्बरी।
कादम्बरी। बहुत ज्यादा इस पुस्तक के बारे में कि कादम्बरी पुस्तक लिखने या कादम्बरी पुस्तक किस कवि की है, तो कौन सी है? बाणभट्ट। बाणभट्ट। अब ये तो लिखा है इन्होंने हर्षचरित, लेकिन एक्चुअल में हर्षवर्धन जैसे समुद्रगुप्त क्या थे, बहुत अच्छे संगीतकार भी थे, बहुत अच्छे कवि भी थे और बहुत अच्छे योद्धा थे, बहुत अच्छे योद्धा भी थे। तो वैसे ही ये क्या है, इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, लेकिन एक्चुअल में वो खुद ही कई जगह इसको ये ग्रंथ भी बोले जाते हैं, इनको ग्रंथ भी बोलते हैं। और कई जगह हर्षवर्धन ने खुद एक कवि, हर्षवर्धन खुद ही एक नाट्य लिखने वाले लेखक कवि, बहुत अच्छे साहित्यकार थे लिखने के। तो हर्षवर्धन ने भी कई नाटक और कई चीजों को लिखा है। तो कौन कौन सी इनकी मुख्य जो थी लिख लो, इसको तो नोट करना खासकर। सर क्या नागानंद। हर्षवर्धन की स्वयं की रचना नागानंद। ठीक है, आ रहा है ये फ्रेम में, बता दो आ रहा है कि नहीं आ रहा सर, आ रहा है, थोड़ी नीचे हो जाएगा, नहीं आएगा। ये ऊपर का साफ कर दो। बैक कैमरा है ना। अच्छा बता। सर ये 4-5 लिख दी थी क्या? प्रियदर्शिका, हाँ बहुत अच्छे, इनकी प्रियदर्शिका, नागनंदन रत्नावली। और रत्नावली। सर तो आगे पीछे लिख सकते ना? हाँ प्रियदर्शिका। सर नागानंद किसके बारे में लिखा हुआ सर? पुस्तक पढ़ेंगे अभी, बहुत सारी अपन पुस्तक, कौन सी मनुस्मृति, ये सब अभी सबसे पढ़ेगा, पुरानी बुक है ना बहुत सारी। पाणिनि की पुस्तक व्याकरण वो भी नहीं पढ़े, तो ये सब पुस्तक पढ़नी है, इनके बारे में चैप्टर अपन लिखेंगे। जैसे वहां से तो कितने अपन ने 15 और दूसरा और तीसरा अध्याय बस पढ़ा था मनुस्मृति। ठीक, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, अब ये आ गया कि हर्षवर्धन की, ये भी हो गया इनके नाट्य साहित्य के लेखांकन में। देखो युद्ध के क्षेत्र में डिफाइंड हो गया, पहले तो सबसे पहला उन्होंने कितने वर्ष की उम्र में आया ये जानकारी मिल गई, फिर उन्होंने बहन के लिए क्या किया, किसका बदला लिया, क्या हुआ, और फिर जब ये सब चीजें हो गई तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, राज्य का विस्तार के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने दोनों जगह से परास्त हो गए, वापस आके फिर उन्होंने क्या किया, इनके दरबारी कवि कौन थे, हैंसान भी थे, और राज दरबारी ये भी थे, बाणभट्ट। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, कौन कौन सी, एक हर्षचरित मतलब हर्षवर्धन, दूसरी है कादम्बरी। ठीक है, बाणभट्ट ने। फिर इसके बाद उन्होंने खुद, अगर हर्षवर्धन की रचना अगर पूछा जाए, उन्होंने खुद साहित्य लेखक रहा, तो उसने ने प्रियदर्शिका, नागनंदन और रत्नावली जैसे नाटक लिखा उन्होंने, है ना, और रचना भी बहुत सारी चीजें की। फिर उसके बाद उन्होंने एक, जब हर्षवर्धन की बीवी भी होगी, बीवी भी थी और इनके बच्चे भी थे। इनकी बीवी का नाम था दुर्गावती। इनकी बीवी का नाम क्या था, पत्नी, हर्षवर्धन की पत्नी कौन थी, दुर्गावती। वो देवी करवा रहे थे जो दुर्गा। हाँ, इनके 2 पुत्र थे, नाम यही ये साफ कर दें। हाँ। दुर्गावती और हर्ष के 2 हर्षवर्धन के 2 पुत्र, पुत्री नहीं पहले थे वाग्यवर्धन, दूसरे कल्याणवर्धन। अब इनसे वंश यही खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों पुत्र की मृत्यु कर दी गई। दूसरे कौन थे? इनकी मृत्यु में इनके खुद के मंत्री ने क्या, इनके जो मंत्री था अरुणाशा, उसने कर दिया था। अरुणाशा नाम का मंत्री था। हर्षवर्धन का मंत्री है, हर्षवर्धन का मंत्री। हाँ, अब बनी सी बात है। अब 2 पुत्र थे, वो 2 पुत्र की भी मृत्यु कर दी गई।
अब कौन है? हर्षवर्धन की मृत्यु कितने में हो गई? 647 ईसा में। अरोड़ा ईसा मसीह का जन्म चला ही रहा था। अरुणाशा। उसके मंत्री का नाम है ना। हाँ, इनके दो मतलब दुर्गावती के दो पुत्र, दोनों की मृत्यु कर दिया, जिसके कारण फिर क्या अब फिर भी चल रहा था। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु हुई तो क्या हो गया? राज्य टूटने लगे और कई छोटे छोटे राज्यों में बिखर गए। अब यहीं से इनका पतन खत्म हो गया, मतलब ये सम्राट अशोक खत्म हो गया, वैसे ही हो गया, खत्म हो गया वैसे ही, है ना। लेकिन क्या होता है कि अगर ये इतने योग्य सब लोग थे, अगर अशोक होता तो ये सब योग्य बन पाते? पहले खत्म खत्म कर डालता रहे, है ना। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी सोचो कोई की हिम्मत नहीं होती थी। समुद्रगुप्त जैसे लोग, उनके लिए भी अगर मंदिर भी बनाना है तो वो राजा पूछवा रहा है कि भैया आप जाके मंदिर बना दें, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कैसे हैं, गले ही उतार लेंगे। भारत का नेपोलियन भी बोला जाता है समुद्र। अशोक को सिर्फ 8 साल में इतनी मतलब कलिंग